ओम शांति। कल हम परमात्मा के कर्तव्य क्या है उसके बारे में सुने एंड कल हम एक और टॉपिक भी टच किए काल चक्र के बारे में। आज उस पर हम डिटेल में सुनेंगे। यस्टरडे वी जस्ट डिस्कस्ड दैट ये टाइम का जो नियम है, समय या काल का जो नियम है, वो नियम है टाइम इज रिपीटेटिव इन नेचर। तो जब भी समय की बात आती है तो यू कैन फाइंड इट ऑलवेज इन अ साइकिल। यस्टरडे वी टुक 2 examples. So when we talk of time cycle, especially we are very familiar with day and night cycle. तो जब day and night cycle की बात आती है तो just observe every 24 hours day repeats, every 24 hours night repeats. तो ये तो continuous cycle है ना। So you can never say it is ending. So काल की जब भी बात आती है it is cyclic भी है, eternal भी है। माना beginning नहीं, ending नहीं, बस चलता ही रहता है। In the same way take season cycle. Season cycle भी चलता ही रहता है ना। Every 365 days seasons keep repeating. बस ये सृष्टि का नियम है। जैसे डे एंड नाइट साइकिल है, सीजन साइकिल है, ऐसे ही जब आप सारी सृष्टि की बात करते, नॉट जस्ट द 24 आवर डे एंड नाइट, सारी सृष्टि की बात जब हम करते हैं उसमें भी यू कैन फाइंड दैट इट इज साइक्लिक इन नेचर। सो व्हेन वी टॉक ऑफ द वर्ल्ड साइकिल वी कॉल इट अ साइकिल बिकॉज ऑफ इट्स रिपीटेटिव नेचर। एंड जब हम सृष्टि की बात करते तो वी ऑल नो कि 4 युग है जिसको हम सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग कहते हैं। और वी कैन कॉल देम गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज एंड आयरन एज। सो वी आर वेरी फेमिलियर विद दिस 4 एजेस, 4 युग। लेकिन पहले ये प्रश्न होता था कि कलयुग तो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या? नाउ द आंसर इज सिंपल। कलयुग के बाद क्या होगा? इफ द साइकिल इज रिपीटेटिव इन नेचर, कलयुग के बाद आएगा फिर से सतयुग। तो ये जो काल चक्र है, सृष्टि का चक्र है, इसका ड्यूरेशन है 5000 ईयर्स। डे एंड नाइट साइकिल का ड्यूरेशन 24 आवर्स है ना। तो ये सारी सृष्टि चक्र का ड्यूरेशन है 5000 ईयर्स। And 5000 years is called a kalpa. Kalpa. Just as we say 100 years form a century, 5000 years is called a kalpa. So सारी सृष्टि का duration is 1 kalpa. Now let's just go ahead. अभी हम कलयुग में हैं। मान लीजिए अभी हम जहाँ पर हैं, यस्टरडे वी डिस्कस कि हम जहाँ पर हैं दिस इज जस्ट अ गैरेज। क्योंकि शरीर के शेल्टर के लिए हम जिस घर में रहते हैं दैट गिव्स शेल्टर जस्ट टू द बॉडी नो। आत्मा का घर तो परम धाम है ना। सो यू कैन कॉल इट अ गैरेज जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस व्हीकल। नाउ इफ यू गो फॉर अनदर कंपैरिजन, हम सब आत्माओं का घर तो परम धाम है, वहाँ है, अपने पिता के साथ हम सब रहते हैं। नाउ टू डिस्कस अबाउट द साइकिल ऑफ टाइम, बिकॉज इट्स अ साइकिल, बिकॉज इट्स अ चक्र, वी कांट से दिस इज द बिगिनिंग, दिस इज द एंडिंग। लेकिन हाँ, डिस्कस करने के लिए लेट्स जस्ट टेक अ रेफरेंस पॉइंट एंड जस्ट ऑब्जर्व। अगर हमारा घर परमधाम है तो ये क्या है हमारे लिए? कैन वी कॉल दिस होल अर्थ एज ए स्टेज? अगर ये स्टेज है तो हम सब कौन है इस स्टेज पर? एक्टर्स हैं। तो ये क्या चल रहा है? वर्ल्ड साइकिल कैन बी ऑल्सो कॉल्ड वर्ल्ड ड्रामा। इजंट इट अ ड्रामा? जस्ट सी, वहाँ भी हम ड्रामास देखते रहते हैं दुनिया में, वहाँ भी ड्रामा में एक्टर्स होते हैं। तो ये भी स्टेज है, यहाँ भी एक्टर्स है, वहाँ भी लाइटिंग होता है,
यहाँ भी लाइटिंग है। इस अनादि ड्रामा का लाइटिंग क्या है? सन, मून, स्टार्स एट्सेट्रा। और वहाँ भी एक्टर्स घर से आते हैं पार्ट बजाने। हम भी यहाँ घर से आए हैं पार्ट बजाने। वहाँ भी दे कीप चेंजिंग देयर रोल्स, जिसमें वो लोग कॉस्ट्यूम्स भी चेंज करते रहते हैं। यहाँ भी हम लोग ये शरीर रूपी कॉस्ट्यूम को जब जब रोल चेंज होता तब तब चेंज करते रहते हैं। सो कांट वी कॉल इट अ ड्रामा? यस, यू कैन कॉल इट अ ड्रामा, लेकिन वो हद का ड्रामा है, ये बेहद का ड्रामा है। वो हद का ड्रामा क्यों? क्योंकि वो ड्रामा तो ज़्यादातर 1 आवर, 2 आवर्स और 3 आवर्स मैक्स ड्यूरेशन का होगा, लेकिन ये ड्रामा 5000 ईयर्स ड्यूरेशन का है ना। दूसरी बात, उस ड्रामा में मैक्सिमम 10, 15, 20, 50, 100 एक्टर्स होंगे। इस ड्रामा में कितने सारे एक्टर्स हैं? मिलियंस ऑफ एक्टर्स, नो? जितना सारा पॉपुलेशन है, यू कैन कॉल ऑल ऑफ देम एज एक्टर्स ऑन दिस स्टेज, एक्टर्स इन दिस वर्ल्ड ड्रामा। तो ड्यूरेशन के हिसाब से भी ये अनलिमिटेड ड्रामा है, बेहद का ड्रामा है। एक्टर्स के हिसाब से भी अनलिमिटेड ड्रामा है। तीसरी बात, वहाँ भी दे कीप चेंजिंग कॉस्ट्यूम्स एंड वहाँ भी वैरायटी सीन्स होते हैं, लेकिन वहाँ फिर भी लिमिटेड सीन्स होते हैं। लेकिन यहाँ एक्टर्स अनलिमिटेड है, या नंबर ऑफ एक्टर्स है, मिलियंस ऑफ एक्टर्स है, तो सीन्स अनलिमिटेड होंगे ना। तो उस हिसाब से भी यू कैन कॉल दिस अनलिमिटेड ड्रामा। तो अभी हम इस वर्ल्ड ड्रामा में क्या क्या सीन्स चेंज होते रहते हैं वो देखेंगे। तो फॉर रेफरेंस लेट्स टेक सतयुग एज ए स्टार्टिंग पॉइंट, बिकॉज ड्रामा में सतयुगी समय वो समय है जब इस धरती पर बहुत कम एक्टर्स थे एंड दिस अर्थ वाज सो फ्रेश, सो न्यू। तो लेट्स गो टू सतयुग। सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ दिस वर्ल्ड ड्रामा। जब सतयुग की बात आती है, पता है कैसी थी दुनिया? हम सुनते तो हैं सतयुग के बारे में, लेकिन सतयुग था कैसे? इट्स अ गोल्डन एज, इट्स अ गोल्डन एज, एब्सोल्युटली गोल्डन। और यहाँ हम स्वस्तिक को दिखा रहे हैं। क्यों स्वस्तिक को दिखा रहे हैं? स्वस्तिक माना स्वस्थिति सूचक। तो यू कैन कंपेयर दिस वर्ल्ड ड्रामा टू ए स्वस्तिक फॉर द रीजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो स्वस्तिक में आप ऑब्जर्व करेंगे तो जब सतयुग था तो कौन सा टाइम चल रहा था? सतयुग माना द फर्स्ट रेडियंट। वहाँ पर दुनिया में वो कंप्लीशन थी, सोल्स कंप्लीट थे, फुल थे, 100% हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस था। फिर बाद में आया त्रेता युग। त्रेता युग कैसा था? त्रेता युग में सतयुग तो बीत गया, तो क्या हुआ? दुनिया थोड़ा पुरानी हो गई। बिकॉज इफ यू से दैट द होल वर्ल्ड साइकिल इज फॉर 5000 ईयर्स, तो ईच एज का ड्यूरेशन कितना होगा? 1250 ईयर्स। अभी सृष्टि में एक नियम है, वो नियम ये है कि हर इंसान, हर व्यक्ति, हर जीव, हर जंतु, हर वस्तु पक्का 3 स्टेजेस तो क्रॉस करेगी। वो 3 स्टेजेस क्या है? आप तो पहले भी सुने होंगे। वो 3 स्टेजेस हैं सतो, रजो एंड तमो। सतो मीन्स प्योर, रजो मीन्स मीडियम एंड तमो मीन्स impure. Everything and everyone has to cross these 3 stages. Abhi, for example, you have purchased a new mobile. Initially that will be in Sato stage. After using it for an year, Rajo. After using it for another year,
ऑलमोस्ट तमो तक आ जाएगा ना, इवन इफ यू यूज इट और डोंट यूज इट. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट परचेज अ न्यू बुक and keep it in a cupboard. Take it out after 10 years. What will you call it? Will you call it a new book? You will say, हाँ, it's an unused book. लेकिन ये old book है. Use it or you don't use it, ये सृष्टि का नियम है. बस हर चीज को सतो रजो तमो स्टेज क्रॉस करके तमो बनना ही है. ऐसे ही टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ ह्यूमन बॉडी. जब बाल्य अवस्था में होते सतो स्टेज, मिडिल एज रजो, जब हम वृद्ध अवस्था तक पहुंचते तो वो शरीर का तमो स्टेज है. सो एवरीथिंग हैज़ टू क्रॉस दीज 3 स्टेजेस. ऐसे ही दुनिया में भी सतयुग, त्रेता ऑलमोस्ट सतो, द्वापर इज लाइक रजो एंड कलयुग इज लाइक तमो. तो जब सतयुग बीत जाएगा तो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा दुनिया पुरानी हो गई तो थोड़ा सा वो पावर, वो प्योरिटी कम होता है. लेकिन सतयुग इज ऑल्सो प्योर, त्रेता इज ऑल्सो प्योर. थोड़ा सा ही डिफरेंस होगा. सतयुग, त्रेता, इन दोनों युगों को हम मिला करके स्वर्ग कहते हैं. लेकिन सतयुग कैसा होता है? सोल इज कंप्लीट. Soul is full of all virtues. Soul is full of all powers. Soul is absolutely pure. थोड़ा सा अंश मात्र भी impurity नहीं है. And because soul is so pure, वहाँ पर प्रकृति is also very very pure. इसलिए सतयुग और त्रेता युग में प्रकृति serves as a दासी for man. प्रकृति just serves the human over there. And सतयुग में आत्मा इतना प्योर है कि वहाँ जब हम जाते हैं तो हाँ, फॉर्म तो ह्यूमन फॉर्म ही होता है, लेकिन दिखने में तो नॉर्मल मॉर्टल्स जैसे नहीं दिखते, नॉर्मल ह्यूमंस जैसे नहीं दिखते. दिखने में देवताओं जैसे दिखते हैं. अगर हम भी सतयुग में जाएंगे तो हमारा भी रूप वही होगा, बिकॉज सोल इज सो प्योर. एक बार देखेंगे सतयुग कैसा होगा. See, the souls are coming from Paramdham, and then the whole world over there is completely pure and prosperous. देवी देवताओं का राज्य था. अगर हम सब जाएंगे तो हम भी देवताओं जैसा ही दिखेंगे. Just see, there are so many people in Satyug. Choose your place over there. Choose how you want to become in Satyug. लेकिन देखिए, हर एक का रूप ऑलमोस्ट एक जैसा ही है. हर एक का रूप देवता जैसा ही है. बिकॉज द एज इज सच, गोल्डन एज. जाना है सतयुग में. सतयुग के बाद फिर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा दुनिया पुरानी हो गई ना 1250 ईयर्स के बाद. तो त्रेता में भी वो प्योरिटी तो थी, लेकिन आत्मा का पावर, बिकॉज सतयुग में 1250 ईयर्स में आत्मा डिफरेंट जन्म लेती रहेगी. बट देन हाँ, देर इज नो फीलिंग ऑफ डेथ ओवर देयर, बिकॉज इन सतयुग एंड त्रेतायुग द सोल इज वेरी वेरी कॉन्शियस कि आई एम अ सोल. एब्सोल्युटली हम सोल कॉन्शियस रहते. मना एक सेकंड के लिए भी, एक थॉट तक भी हमको ये नहीं रहता कि शायद मैं ये बॉडी हूँ. बॉडी कॉन्शियसनेस अंश मात्र भी नहीं रहता. तो व्हेन द सोल इज एब्सोल्युटली सोल कॉन्शियस, क्या हो जाएगा? हम जिस कॉन्शियस में रहेंगे उसके रिलेटेड क्वालिटीज इमर्ज होंगे ना. फर्स्ट डे वी टुक एन एग्जाम्पल ऑफ अ डॉक्टर. जब डॉक्टर को याद रहेगा कि मैं डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर के जो भी क्वालिटीज एसेंशियल है वो इमर्ज हो जाएंगे. अगर थोड़ा टाइम के लिए भी भूल जाएंगे तो वो डॉक्टर का क्वालिटीज या टैलेंट या स्किल कुछ भी यूज नहीं कर पाएंगे. इन द सेम वे सतयुग त्रेता युग में सोल इज इन इट्स ओरिजिनल कॉन्शियसनेस. सो सोल के सारे क्वालिटीज वहाँ इमर्ज होंगे. दैट इज द रीजन सतयुग एंड त्रेता आर लाइक स्वर्ग. दैट्स द रीजन.
मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन। सतयुग और त्रेता युग में बिल्कुल हम 100% सोल कॉन्शियस थे। स्पिरिचुअलिटी में 2 शब्द हमेशा याद रखना है। एक है सोल कॉन्शियसनेस, आत्म अभिमानी स्टेज। दूसरी है बॉडी कॉन्शियसनेस, देह अभिमानी स्टेज। हमको कैसे रहना है फॉर अ हैप्पी लाइफ? सोल कॉन्शियस रहना है, क्योंकि जब हम सोल कॉन्शियस रहते माना इंटरनली वो कॉन्शियसनेस, वो रिमेम्बरेंस कि हाँ मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। जब वो कॉन्शियसनेस रहेगी तो सारे के सारे सोल के क्वालिटीज इमर्ज होंगे एंड वी विल बी यूजिंग ओनली एंड ओनली क्वालिटीज इन आवर लाइफ, नो नेगेटिविटी एट ऑल। तो कितना सुंदर बन जाएगा, यहाँ ही हमारे लिए जीवन सतयुगी जीवन बन जाएगा ना। सो दैट्स हाउ सतयुग एंड त्रेता युग वर देयर। एंड दूसरी बात, सतयुग एंड त्रेता युग दोनों को मिलाकर हम स्वर्ग कह सकते हैं एंड दोनों को मिलाकर हम दिन से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि व्हेन यू टॉक ऑफ द वर्ल्ड साइकिल, तो व्हेन वी से दैट सतयुग एंड त्रेता युग both of them together form half the cycle. So if we say both of them together form day, then Dwapar and Kalyug both of them together form night. तो दिन में क्या होगा? नॉलेज होगा। लाइट मीन्स नॉलेज नो, और दिन में एवरीथिंग विल बी फाइन। दिन में वो प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी, वो हैप्पीनेस था, एवरीथिंग वाज सो क्लियर। लेकिन जब अंधियारी हो जाएगी, रात हो जाएगा, तो रात में तो धक्के खाते रहेंगे ना। रात में तो वी डोंट फाइंड एनीथिंग क्लियर, नथिंग इज क्लियर, एवरीथिंग इज जस्ट फेडिंग अवे इन फ्रंट ऑफ आवर आइज, ऐसा लगता है। द्वापर और कलयुग इज लाइक नाइट। तो द्वापर युग जब शुरू होता तब तक क्या हो गया? 2 युग बीत गए, सतयुग और त्रेता युग। द्वापर, द्वा माना ड्यूअल, द्वापर शुरू होता ही क्या हो जाएगा? ड्यूअल। ड्यूअल माना सिंस सतयुग एंड त्रेता युग, और लेट्स कॉल देम टुगेदर एज स्वर्ग। जब स्वर्ग था, आत्मा सोल कॉन्शियस थी ना, सोल कॉन्शियस थी तो लव था, पीस थी, प्योरिटी थी, प्रॉस्पेरिटी थी, हैप्पीनेस थी, नॉलेज, everything was there. And because of these qualities, knowledge was there, love was there, purity was there, आत्मा में ये सारे गुण इमर्ज होने के कारण all the souls were united over there, together over there, absolutely a family over there. हाँ, physical level में maybe they all belong to different families, but they all were together there. जिस कारण वहाँ पर एक ही धर्म था। वैसे भी जब हमारे पास एक ही चीज़ है, वेरिएशंस नहीं है, तो हम वेरिएशंस की बात ही नहीं करते। ऐसे ही वहाँ पर एक ही धर्म था, तो वी डोंट टॉक ऑफ रिलीजन ओवर देयर एट ऑल। फिर भी अभी हम बात कर रहे हैं ना, सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वहाँ पर एक ही एक धर्म था एंड वो धर्म का नाम है आदि सनातन देवी देवता धर्म। एक ही धर्म था, एक ही राज्य था, एक ही महाराजा महारानी थे, एक ही भाषा थी, एवरीथिंग एक, एवरीथिंग यूनाइटेड, एवरीवन टुगेदर, एब्सोल्यूट वननेस। एंड जहाँ पर वननेस है, जहाँ पर डिविजन्स नहीं है, पार्टीशंस नहीं है, ड्युअलिटी नहीं है, वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होंगे? इसलिए स्वर्ग सुखी संसार था। अब द्वापर में क्या हो गया? सी इवन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ नेचर क्या हो गया? जब द्वापर शुरू हुआ तो ऑलमोस्ट 2 एजेस हैव क्रॉस्ड। सतयुग बीत गई, त्रेता बीत गई, माना 2500 ईयर्स आर ओवर। तो क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर? आप एक बिल्डिंग खड़ा करते हैं
तो आफ्टर हाफ द टाइम, हाफ द लाइफ टाइम ऑफ द बिल्डिंग क्या हो जाएगा? बिल्डिंग पुरानी हो जाएगी ना, स्ट्रक्चर पुराना हो जाएगा ना, तो वेयर एंड टेयर शुरू हो जाएगा, तो रिपेयर के लिए किसी को आना पड़ेगा। तो थोड़ा सा वेयर एंड टेयर शुरू हो जाएगा तो कौन आएंगे? छोटे छोटे लोग आएंगे या छोटे छोटे इंजीनियर्स आएंगे। तो द्वापर से क्या हो जाता? सोल ग्रेजुअली शिफ्ट्स इट्स कॉन्शियसनेस टू बॉडी कॉन्शियसनेस। सोल कॉन्शियस थी तो वननेस था। द्वापर में हाफ द टाइम इज ओवर नो, पुरानी हो गई ना दुनिया, तो सतो स्टेज बीत गया, रजो तक आ गया। रजो माना थोड़ा सा प्यूरिटी कम हो गया, थोड़ा सा इम्प्यूरिटी शुरू हो गया। तो क्या हुआ? बॉडी कॉन्शियसनेस की तरफ आत्मा शिफ्ट हुई, थोड़ा सा ही। इट्स लाइक दिस, मे बी आई एम अ बॉडी, थोड़ा सा। लेकिन बस एक थॉट बस है ना डाउनफॉल के लिए, बस वो थॉट से आई एम अ बॉडी, वो थॉट का लेकर डाउनफॉल शुरू हो गया। कैसे डाउनफॉल शुरू हुआ? जब मैं अपने को शरीर समझती हूँ, देन क्या हो जाएगा? ये बेहद की दृष्टि, दिस अनलिमिटेड एक्सेप्टेंस खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब हम शरीर मानते हैं खुद को, तो वी कन्फाइन आवरसेल्व्स टू दिस बॉडी, टू दिस स्ट्रक्चर। तो जब हम कन्फाइन हो जाते तो क्या हो जाएगा? मैं निकल जाएगा और मैं, मेरा, मेरी, तू, तेरा, आई, मी, माइन, माई सेल्फ, एंड यू, योर्स, योर सेल्फ। बस डिफ्रेंसिएशन, डिविजन्स, पार्टीशंस शुरू हो गए। अभी तक दैट प्योर लव था जब सोल कॉन्शियस थे। जब बॉडी कॉन्शियसनेस शुरू हो गया तो क्या हो गया? ये कन्फाइनमेंट के कारण, मी, माई, इसके कारण क्या हो गया? नाउ आई वॉन्ट फॉर माई सेल्फ बिकॉज आई एम सेपरेट, यू आफ्टर मी। इसके कारण डिजायर्स बढ़ गए, और डिजायर्स जब सेटिस्फाई नहीं होते तो एंगर बढ़ जाता। और सत्युग त्रेता में वननेस थी तो अवेलेबिलिटी ऑफ एवरीथिंग बेहद था। सो कोई भी चीज़ का नॉन अवेलेबिलिटी नहीं था। लेकिन द्वापर से जब ये बॉडी कॉन्शियसनेस शुरू हो गया एंड पीपल कन्फाइन होने लगे, फैमिलीज, आई, मी, माई सेल्फ, माई फैमिली, आफ्टर मी, यू, जब ये कन्फाइनमेंट शुरू हो गया तो क्या हो गया? दिस वननेस इज एब्सेंट, इट्स नो मोर देयर। देन आई वॉन्ट मोर फॉर माई सेल्फ, मोर देन वॉट आई नीड, ये एक्यूमुलेटिंग नेचर। तो क्या शुरू हो गया? ग्रीडीनेस। ऐसे ही वहाँ पर हम सोल को देखती थी। तो हाँ, हम सब एक है, सब अपने ही है, लेकिन अभी डिफ्रेंसिएशन ना, इसलिए यू बिलोंग टू मी, यू डोंट बिलोंग टू मी। इनसे अटैचमेंट, इनसे पॉसेसिवनेस, उनके प्रति नफरत। सो एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट, इन द सेम वे ईगो। आई जब शुरू होगा ना, ईगो शुरू हो जाएगा, आई अबव यू या आई बिलो यू। तो ये जो 5 विकार की बात हम स्पिरिचुअलिटी में करते, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, एंड उनके बाल बच्चे भी अनेक है। सो दीज 5 स्टार्ट फ्रॉम द्वापर युग। थोड़ा सा ही शुरू होंगे, लेकिन डाउनफॉल शुरू हो गया द्वापर से। तब क्या हुआ? वेयर एंड टेयर शुरू हुआ ना, तो इंजीनियर्स कम डाउन फ्रॉम परम धाम टू सेट राइट द स्ट्रक्चर ओवर हियर। कौन से इंजीनियर्स आते? धर्म स्थापक आते। द्वापर से धर्म स्थापक नीचे आते, धर्म स्थापन करने के लिए। कौन कौन से धर्म स्थापक आते? There are so many religious founders. Immediately, Ibrahim comes down and he preaches something. He directly doesn't establish any religion. He preaches certain principles. क्यों? सतयुग और त्रेता युग में दुनिया एक ऑर्डर में थी, परफेक्ट थी, तो एवरीथिंग वाज फाइन। अभी क्या हो गया? डिसऑर्डर हो गया, स्कैटर्ड हो गया सब कुछ। तो क्या हुआ?
ये जो धर्म स्थापक आते हैं, इब्राहिम इनिशियली कम्स, आफ्टर अ फ्यू ईयर्स गौतम बुद्धा कम्स, आफ्टर अ फ्यू ईयर्स क्राइस्ट कम्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो क्या होगा? दे कम एंड दे टीच अस समथिंग, दे जस्ट टीच सम वैल्यूज. तो जिनको भी वो वैल्यूज अच्छे लगते, वो लोग एक ग्रुप बनकर उनको फॉलो करने लगते, वो वैल्यूज को, वो प्रिंसिपल्स को, वो टीचिंग्स को फॉलो करने लगते. नाउ आफ्टर द रिलीजियस फाउंडर लीव्स हिज बॉडी, मतलब व्हेन ही डाइज, क्या हो जाएगा? ये ग्रुप ऐसा ही कंटिन्यू होगा फॉलोइंग दोज प्रिंसिपल्स. ऐसे कितने सारे ग्रुप्स अभी बन गए, some following some principles, some following other principles, some following another set of principles. तो ग्रुप्स बन गए. एंड उसके बाद क्या हो गया? दे स्टार्टेड डिफ्रेंशिएटिंग देमसेल्व्स. हम लोग ये सेट ऑफ प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं ना, आर प्रिंसिपल्स आर ऑन द बेसिस ऑफ लव, आर प्रिंसिपल्स आर ऑन द बेसिस ऑफ अहिंसा, आर प्रिंसिपल्स आर ऑन द बेसिस ऑफ ट्रूथ. दे स्टार्टेड डिवाइडिंग देमसेल्व्स इनटू ग्रुप्स एंड देन वो धीरे धीरे स्ट्रांग होता गया वो फीलिंग कि वी आर अ डिफरेंट सेट. एंड दे गेव नेम्स कि हम लोग ये जो प्रिंसिपल्स फॉलो करें ना, इसको हम इस्लाम का नाम देंगे, हम जो फॉलो करें ना, इसको हम बुद्धिज़्म का नाम देंगे, और हम जो फॉलो करें ना, उसको हम क्रिश्चियनिटी का, इसको हम सिखिज़्म का, इसको हम जैनिज़्म का नाम देंगे. धर्म माना बस ए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है ना, तो जो प्रिंसिपल्स को वो लोग फॉलो करें उसको एक नाम दिए, बस नाम दिए, लेकिन दे डिवाइडेड देमसेल्व्स. वहाँ तक भी ठीक था, दे आर फॉलोइंग सम गुड प्रिंसिपल्स. उसके बाद उस धर्म में भी डिविजन्स. तो द्वापर से लेकर सारे डिविजन्स डिविजन्स डिविजन्स, बिकॉज सोल का क्वालिटी कम हो गया ना. सत्युग त्रेता में कैसी थी आत्मा? प्योर थी. सी, आत्मा प्योर थी तो प्रकृति प्योर था. तो प्रकृति वॉज कोऑपरेटिव ओवर देयर. एंड आत्मा प्योर थी तो वननेस वॉज देयर, ऑलवेज टुगेदर, इसलिए स्वर्ग था. अभी द्वापर से क्या हो गया? सोल बिकेम बॉडी कॉन्शियस. मैं बॉडी कॉन्शियस हो गई. बॉडी कॉन्शियसनेस माना ही क्या क्या शुरू हो गया? एंगर, ग्रीडीनेस, अटैचमेंट, ईगो, जेलसी, ऑल दिस स्टार्टेड. तो सोल कैसे बन गई? इम्प्योर बन गई. सो द्वापर से लेकर सोल इम्प्योर बन गई तो प्रकृति भी इम्प्योर हो जाती. इसलिए द्वापर से प्रकृति wasn't cooperative for the man. इसलिए आज भी कितने सारे प्राकृतिक आपदाएं हैं. सो प्रकृति इम्प्योर बन गई एंड सोल इम्प्योर बन गई तो क्या हो गया? अभी वो वननेस नहीं है. पार्टीशंस 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 इवन इन वन फैमिली भी. नो टू आर टुगेदर टुडे. No two are together today. That's the reason for so much sorrow. So that's what started in Dwapar and Kalyug में और गहरी होती गई ये बॉडी कॉन्शियसनेस. अभी इतना ज़्यादा बॉडी कॉन्शियस हो गए कि बस मैं बॉडी ही हूँ ना. कंप्लीट शिफ्ट. हाँ, द्वापर से शुरू हुआ, कलयुग में तो एब्सोल्यूट शिफ्ट टू बॉडी कॉन्शियसनेस. फिर क्या हो जाएगा दुनिया? दैट्स द रीजन सतयुग त्रेता अगर स्वर्ग है तो द्वापर कलयुग इज लाइक नर्क जैसी बन गई दुनिया. तो अभी इतना शिफ्ट हो गया ना. जस्ट ऑब्जर्व कलयुग एंडिंग, थोड़ा सा वाइट पार्ट है. कलयुग इज शोन इन डार्क, सतयुग इज शोन इन गोल्डन अलो. कलयुग और सतयुग के बीच में थोड़ा सा एक वाइट पार्ट है. वो वाइट पार्ट क्या है? अभी देखिए, सतयुग में ये स्ट्रक्चर नहीं थी, एवरीथिंग वाज फाइन. एंड द्वापर से थोड़ा सा वेयर टेयर शुरू हो गया, रिपेयर शुरू हो गए. तो धर्म स्थापक छोटे छोटे इंजीनियर्स के रूप में आए, थोड़ा सा वैल्यूज सबको सिखाने के लिए. लेकिन ऑलरेडी डार्कनेस स्टार्टेड.
तो नाउ इट्स नॉट गोइंग टू गो टूवर्ड्स लाइट, इसलिए कलयुग में और डार्क बनती गई दुनिया। अभी व्हेन द स्ट्रक्चर इज कंप्लीटली स्पॉइल्ड, कंप्लीटली डैमेज्ड एंड रेडी टू कोलैप्स, तब कौन आएंगे? सुप्रीम इंजीनियर आएगा ना। सुप्रीम इंजीनियर, चीफ इंजीनियर आकर के क्या करेंगे? इस स्ट्रक्चर को पुल डाउन करके एक नया स्ट्रक्चर फिर से बनाएंगे। तो किसको आना है? अभी इंजीनियर को आना ही पड़ेगा, ऊपर से नीचे आना ही पड़ेगा। एंड yesterday we discussed that concept. For us, he has to come down. तो कलयुग एंडिंग में वो जो टाइम हम कल डिस्कस किए, भगवान जब इस धरती पर नीचे आते, क्यों आते? भगवान का टास्क क्या था? कल देखे ना हम, रिक्रिएशन। धरती तो है लेकिन धरती पर कलयुग है, और रिक्रिएशन माना कलयुग को बस सतयुग बनाना है, सतयुग बनाना है। परमात्मा को उसके लिए नीचे आना ही पड़ेगा। और परमात्मा जब इस धरती पर आते तो क्या हो रहा है? सी, स्ट्रक्चर, एनी बिल्डिंग फॉर दैट मैटर, न्यू से ओल्ड बनने के लिए कितने साल लगते? न्यू बिल्डिंग को ओल्ड बनने में कितने साल लगते? कई साल लगते ना। ओल्ड को न्यू बनाने के लिए, वरना रेनोवेशन करने के लिए 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, थोड़ा टाइम ही लगेगा ना। तो सतयुग को कलयुग बनने में कितने साल लगे? नियरली 5000 ईयर्स। अभी कलयुग को सतयुग बनने में कितना टाइम लगेगा? बहुत थोड़ा टाइम लगेगा रेनोवेशन के लिए, रिक्रिएशन के लिए। इसलिए दैट स्मॉल वाइट पार्ट शोन इज दैट ट्रांसिशन टाइम। ट्रांसिशन टाइम, उस ट्रांसिशन टाइम को वी कॉल इट संगम। संगम माना जॉइनिंग ना, कलयुग एंडिंग एंड सतयुग के बीच का वो जो टाइम है, संगम। संगम युग शुरू हो गया जब भगवान इस धरती पर आए, दुनिया को चेंज करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, नया बनाने के लिए, तभी संगम शुरू हो गया। कलयुग इज ऑल्सो एग्जिस्टिंग राइट नाउ। ट्रांसिशन है ना, तो 2 युग साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। कलयुग इज एनीवे देयर, स्टिल गोइंग डाउन, स्टिल गोइंग डाउन, स्टिल डिटेरियोरेटिंग, एंड संगम युग भी साथ साथ शुरू हो गया। तो अभी 2 युग चल रहे हैं। नाउ जो स्टिल कलयुग में है, दे विल ऑल्सो डिटेरियोरेट अलॉन्ग विथ टाइम। और जो संगम में शिफ्ट होंगे तो वो चढ़ना शुरू करेंगे। सतयुग में जाने के लिए वो चढ़ाई शुरू करेंगे। हम कौन से युग में हैं? आप कौन से युग में हो? मैं कौन से युग में हूं? अभी हम कलयुग में नहीं है। कलयुग से संगम में शिफ्ट हो गए। इसके लिए क्राइटेरिया क्या है? डू यू वांट टू नो द क्राइटेरिया? क्योंकि संगम में रहना अच्छा है ना, कलयुग में रहने से। संगम में शिफ्ट होना माना मैं आत्मा कलयुगी क्वालिटीज से सतयुगी क्वालिटीज की तरफ अगर शिफ्ट होना शुरू करूंगी तो यस, आई एम इनटू संगम। तो आप भी संगम पर आ गए हो ना। 3-4 दिन से हम मेडिटेशन करना शुरू किए, धीरे धीरे सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस शुरू किए, धीरे धीरे आत्मा के वो सोए हुए क्वालिटीज़ को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे परमात्मा से कनेक्ट होकर, उनसे शक्ति लेकर खुद में ट्रांसफॉर्मेशन लाने का प्रोसेस शुरू किए। तो हम चढ़ना शुरू किए ना, तो हम अभी संगम में शिफ्ट हो गए। अभी बस एक बात याद रखना है हमको, अगर हमें संगम में रहना है, कलयुगी इफेक्ट ना हो, संगम में रहना है, तो बस एक ही एक बात, कंटिन्यूसली आई शुड वर्क टुवर्ड्स शिफ्टिंग टू सतयुग। माना शिफ्टिंग टुवर्ड्स सतयुगी क्वालिटीज, माना शिफ्टिंग टुवर्ड्स
soul consciousness, shifting towards love, peace, patience, happiness and many other virtues. और एक सीक्रेट बताऊं मैं, जो संगम में रहेंगे, सीक्रेट, ओके, गॉड रिलीज्ड सीक्रेट, जो संगम में रहेंगे वो पक्का स्वर्ग में आएंगे। भगवान ने ये सीक्रेट रिवील किया, गॉड हिमसेल्फ रिवील दिस सीक्रेट, जो संगम में रहेंगे वो पक्का स्वर्ग में आएंगे। आना है ना स्वर्ग में? किसको नहीं होगा स्वर्ग में आने का मन? हम सबको है ना। तो स्वर्ग में जाना है तो लेट्स टेक ए फर्म डिसीजन कि मुझे संगम पर ही रहना है, संगम पर ही रहना है। संगम पर ही रहना माना एवरी मोमेंट आई हैव दिस एट द बैक ऑफ माई माइंड कि मुझे अभी चढ़ना ही है सतयुग में जाने के लिए। नो मोर डाउनफॉल, नो मोर डिग्रेडेशन, नो मोर डिटीरियोरेशन, जस्ट आई शुड फ्लाई। माना क्वालिटीज को उस तरफ शिफ्ट करना है, हमारा फोकस सोल कॉन्शियसनेस की तरफ शिफ्ट हो जाए। एंड संगम इज दिस ब्यूटिफुल टाइम। You know what is the speciality of Sangam Yug? Why Sangam is so special? It's shown in a very very small part. लेकिन out of the 4 ages plus 1, we have added 1 now, no? So we can now talk of the 5 yugas. Out of the 5 yugas, 5 ages, if you compare Satyug to gold, why you compare Satyug to gold is because their Atma is pure. Pure gold is very pure, no alloy added. तो आत्मा was pure in सत्युग, इसलिए you call it a golden age. And त्रेता में क्या हो गया? थोड़ा सा प्योरिटी कम हो गई, that's why you call it a silver age. And द्वापर में क्या हो गया? impurities भी बहुत ऐड हो गए, so much tarnished हो गए गोल्ड, इसलिए you compare it to copper. अभी कलयुग में तो सारे के सारे impurities वो गोल्ड में ऐड हो गए. So it's almost like iron, rusted. Now you know what is the value of Sangam Yug? Sangam Yug is Diamond Age. पता है क्यों Diamond Age है? क्योंकि आप ऑब्जर्व कीजिए, बाकी कोई भी युग में भगवान इस धरती पर नहीं आते। जब भगवान धरती पर आएगा तो वो स्पेशल मुहूर्त का टाइम होगा ना, इसलिए संगम युग इज वेरी वेरी वैल्यूबल। दूसरी बात, चारों युगों में कोई भी युग में हम परमात्मा को रियलाइज नहीं करते, माना वी आर इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, शायद ये परमात्मा का रूप है, शायद वो परमात्मा का रूप है। लेकिन संगम इज द ओनली टाइम व्हेन वी अंडरस्टैंड एंड रियलाइज हु गॉड इज। दैट्स व्हाई Sangam is so special. He comes down only at this time and we realize him only at this time. No doubt it is so special. And the highest speciality of Sangam Yuga is, बाकी सारा कल्प आप ऑब्जर्व कीजिए, सतयुग से त्रेता तक डाउनफॉल, त्रेता से द्वापर तक और थोड़ा डाउनफॉल, द्वापर टू कलयुग और थोड़ा डाउनफॉल, कलयुग टू सतयुग एकदम सा अपलिफ्टेड, एकदम सा आत्मा ऊंच चढ़ जाती है। दैट्स द रीजन संगम युग इज वेरी वेरी स्पेशल एंड दैट्स द रीजन लेट्स ऑल टेक केयर कि संगम युग में ही हमको रहना है। बस एक बात याद रखना है, उसके लिए मुझे सतयुग की तरफ जाने की ही तैयारी निरंतर करनी है। देन इट मीन्स आई एम इन Sangam. So this is about the world drama. तो हम इसको स्वस्तिक से कंपेयर करते आए ना। You know the reason why स्वस्तिक से कंपेयर करते आए? And what's our take home for today? भगवान ने इस ड्रामा के बारे में एक वेरी ब्यूटिफुल थिंग सुनाई। वो बात ये है कि this drama is
कल्याणकारी. This drama is कल्याणकारी. That's why we compare it to a swastik. Su asti mana always beneficial, कल्याणकारी. See, just think of one thing. जब भी बनाने वाला बहुत हाई होगा तो बनने वाली चीज भी बहुत क्वालिटी वाली होगी. इस सृष्टि का रचयिता कौन है? परमात्मा है. रचयिता इतना ऊंचा है तो रचना कितनी ऊंची होगी? When the creator of this drama, when the director of this drama is supreme himself, then ड्रामा में जो भी सीन्स है उसमें नेगेटिव हो कैसे सकता? दिस इज समथिंग दैट आई नीड टू एक्सेप्ट. भगवान की रचना है ये, भगवान इसका डायरेक्टर है. तो ये ड्रामा में जो भी सीन चल रहा है, गॉड गेव दीज लाइन्स. इस ड्रामा में जो पास्ट हुआ वो अच्छा है. जस्ट एक्सेप्ट इट. जो पास्ट हो गया वो अच्छा है, जो हो रहा है अभी वो और अच्छा है, और जो होने वाला है वह उससे अच्छा है. दिस इज आवर टेक होम. दिस इज आवर टेक होम. सो नो मोर रिग्रेट्स अबाउट द पास्ट, नो मोर वरी ऑफ द फ्यूचर. पास्ट वॉज गुड, फ्यूचर विल बी गुड, प्रेजेंट इज एनीवे गुड. अभी मुझे जो करना है वो मुझे करते जाना है. हैविंग इट इन द बैक ऑफ माइंड कि वहाँ जाना है तो उन्हीं क्वालिटीज़ के हिसाब से आई शुड कैरी ऑन माई डे टू डे वर्क्स. दूसरी बात, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सी, अगर आप में से कोई वर्किंग है और रोज़ आप मान लीजिए 9 o'clock आपको ऑफिस जाना है, तो आफ्टर रिटायरमेंट you know you need not go to the office anyway. लेकिन 9 बजते ही कुछ घंटे बजते हैं ना यहाँ पर ऑफिस जाने का. क्यों? आत्मा में वो अलार्म फिक्स हो गई कि 9 o'clock माना ऑफिस टाइम, 1 o'clock माना फूड टाइम, 8 o'clock माना डिनर टाइम. वी हैव बीन डूइंग द सेम एक्टिविटी डेली, तो आत्मा में वो चीज़ फिक्स हो गई. ऐसे ही ये जो सृष्टि का चक्र है, 5000 years का चक्र है तो फिरता ही रहता है, फिरता ही रहता है, फिरता ही रहता है. जब फिरता ही रहता है तो अभी टुडे इज 15th of March 2021. तो जब ये फिर से चलेगा ये चक्र, अगेन टाइम साइकिल रिपीट्स, अगेन 15th of March 2021 आएगा मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा? अगर इस क्षण मैं अच्छा काम करूंगी तो नेक्स्ट साइकिल जब रिपीट होगा तब घंटी बजेगा अंदर कि अच्छा काम ही करना है. अगर इस क्षण मैं किसी के ऊपर गुस्सा करूंगी तो जब ये साइकिल दोबारा रिपीट होगा तो उस समय घंटी बजेगा आत्मा में कि अभी उनके ऊपर गुस्सा करो. सी, whatever I'm going to do now, I will be involuntarily repeating it. दिस इज अ वेरी डीप सीक्रेट. इसलिए आज हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो वी आर ट्यूनिंग आवरसेल्व्स फॉर डूइंग द गुड एवरी टाइम. आज हम कुछ नेगेटिव काम करेंगे तो वी आर ट्यूनिंग आवरसेल्व्स टू डू नेगेटिव काम अगेन एंड अगेन. तो ये 2 बातें याद रखेंगे. एक बात यह है, पास्ट वॉज गुड, फ्यूचर विल बी गुड, प्रेजेंट इज एनीवे गुड. तो मुझे जो अभी करना है उसके ऊपर फोकस करना है, बट विथ हैविंग इट इन माइंड कि मुझे वहाँ जाना है तो उन्हीं क्वालिटीज़ को यूज़ करते हुए मुझे हर काम करना है. दूसरी बात, लेट मी नॉट टेक इट कि जो भी कर रही हूँ वो अभी के लिए कर रही हूँ. जो भी मैं कर रही हूँ अच्छा या बुरा, वो मैं खुद को ट्यून कर रही हूँ बार बार रिपीट करने के लिए. ठीक है, नाउ लेट्स मेडिटेट. अभी हम मेडिटेशन करेंगे. कैसे करेंगे? अभी हमको सतयुग में जाना है ना, इसके लिए अभी हमको संगम पर खुद को ट्रांसफॉर्म करना है ना. तो हम जाएंगे, बाबा से शक्ति लेंगे सतयुग में जाने के
योग्य बनने के लिए। ओम शांति। जस्ट सिट डाउन, टर्न टुवर्ड्स योर इनर being of light. Just tell yourself, rather remind yourself कि मैं आत्मा सतयुग में थी, फिर त्रेता में गई, फिर द्वापर में गई, फिर कलयुग में आई, और अभी मैं आत्मा संगम में शिफ्ट हो गई। अभी मैं संगम पर हूँ। संगम युग बहुत स्पेशल युग है। इस युग में मुझे स्वयं भगवान से मिलने का भाग्य मिला। भगवान के बारे में जानकर मन बुद्धि से उनसे मिलने का सौभाग्य मिला। अभी मैं आत्मा इस भाग्य को देने के लिए भाग्य विदाता को शुक्रिया अदा करती हूँ। Thank you God for giving me this fortune of shifting into संगम युग, जिस समय पर मैं स्वयं आपसे मिल पाई। अभी मैं आत्मा यहाँ से सतयुग में जाने के लिए अपने अंदर के सारे गुणों को जगाकर उनको यूज करने के लिए जो शक्ति चाहिए वो परमात्मा से ले रही हूँ। भगवान से सब गुणों के और सब शक्तियों की किरणें चारों तरफ फैलते हुए मुझ आत्मा तक भी पहुंच रहे हैं। स्वयं भगवान मुझ आत्मा को इन सब गुणों से और शक्तियों से चार्ज कर रहे हैं ताकि मैं इन सब को कंटिन्यूअसली यूज कर पाऊँ, हर कर्म में यूज कर पाऊँ और हर कर्म में सारे के सारे गुणों को शक्तियों को यूज करते करते मैं धीरे धीरे सतयुग में जाने योग्य बन ही जाऊंगी। एक्सेप्टेड कि यस, मैं सतयुग में थी, फिर सतयुग में जाऊंगी ही। उसके लिए ही भगवान से शक्ति ले रही हूँ। ओम शांति।